हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनल 8.2 पढ़ा रहे थे। तो इसके पहले हमने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताया था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन नहीं बड़े हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए हमने थोड़ा सा एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन रखा था। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा वक्र x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो ये दोनों क्या है? वृत्त के समीकरण है। तो वृत्त के समीकरण दिए गए तो इनको सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो जैसे लिखा गया वैसे आप क्या कर दीजिए, उनको लिख लीजिए। तो पहला अगर लिखते हैं, देखो लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये लिखा हुआ है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इसके केंद्र की बात करें, इनको ऐसे लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर और प्लस ये देखा जाए तो ये क्या हो जाए, y-0 का होल स्क्वायर और बराबर 1 का स्क्वायर। एक होता है अगर आपको वृत्त मिल जाए तो वृत्त x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। तो अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र क्या होता है, केंद्र h कामा k होता है। तो अब देखो h है, यहाँ 1 है, तो 1 कामा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और त्रिज्या यहाँ r है, तो r बराबर कितना, 1 निकल के आ गया। ठीक, दूसरा देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इनके केंद्र की बात करें तो डायरेक्ट केंद्र कितना, 0 कामा 0 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या जो होगी, चाहे a मान लें, a बराबर कितना, 1 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ हमें पता चल गया, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि दोनों का केंद्र ज्ञात करना। जब तक केंद्र नहीं ज्ञात होगा तब तक आप कभी ग्राफ नहीं बना सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। हो सकता है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, अगर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो इसका केंद्र कितना है, 0 कामा 0 है, तो ये केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, तो 0 कामा 0 है। तो ऐसे क्या करिए, एक वृत्त खींच दीजिए। ये क्या होगा, एक वृत्त खींच दिया जो हमारे पास बन गया। तो ये केंद्र कितना है, 0 कामा 0। यहाँ से अगर बात करें तो ये 1 सेमी पर इसका त्रिज्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 कामा 0 है। दूसरा देखो, हम अगर इसकी वृत्त की बात करते हैं तो इसका केंद्र कितना, 1 कामा 0 है, यही मिल गया। त्रिज्या कितनी, 1 है, तो ये वृत्त त्रिज्या इतनी दूरी पर, तो ये वृत्त ऐसे होकर जा रहा है, यानी इसको टच करेगा। ऐसे ये चला गया यहाँ पर। अब ये टच कर रहा है तो इसकी एरिया ये इतना, ये इतनी एरिया घेर रहा है। हाँ देखो, ये इतना हो गया। ये इसका कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 था, और इसका कर्व था x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये इसका कर्व है। अब आपको दोनों पे देखो, एक जहाँ पे कट कर रहे हैं, अगर इनको दोनों को मिला दे ऐसे, तभी हमें पता चलेगा कितनी एरिया कौन किसका घेर रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ये वाला वृत्त इधर वाले से घेर रहा है, यानी ये वृत्त यहाँ आके टच कर रहा है। तो अगर हम मान ले ए बी सी और इसको मान लो एम, तो यहाँ से ओ ए सी का क्षेत्रफल किसके द्वारा, इसके द्वारा घेरा, और ए बी सी का क्षेत्रफल क्या घेरा, इसके द्वारा घेर रहा है। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट कहाँ से ये पता चल जाए, तो चाहे इन दोनों को सब, इसको और ये वाला पहला और दूसरा, इन दोनों वक्र का क्या कर लो, सॉल्व कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इन दोनों को सॉल्व कर लो। या आप देखो, अगर ये सेमी त्रिज्या 1 सेमी दूरी था, ये भी 1 सेमी दूरी पर, तो ये जरूर इसके क्या हो, मध्यबिंदु हो गए। तो जहाँ ये कट कर रहा है, ये कितना, 1/2 कामा 0 हो जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/2 कामा 0 होगा। अगर आप मध्यबिंदु निकालोगे तो 1 में 0 जो 1, 2 से भाग करो और 0 में जोड़ोगे तो 0। अब हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो चलिए इसके निकाल देते, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग ABCO का क्षेत्रफल। अब आप देखो, नीचे भी बनना, ऊपर भी नहीं, इसलिए 2 लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, इसका क्षेत्रफल, यानी लिख सकते हैं कि AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सी वैल्यू लेना है।
ये किससे घेरा, हम एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं, यानी स्टिप जो खींचना है ऐसे एक्स एक्सिस पे आप खींच सकते हो। तो आपको भी हमने बताया था जितना ऊपर घेरेगा उतने नीचे घेरेगा। तो इसके द्वारा बना तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 0 से कहाँ तक गए 1/2 तक, 0 से 1/2 तक, और y1 और dx हो जाएगा। फिर ये भी जितना ऊपर बनाएगा उतने ही नीचे, और कहाँ से 1/2 से 1 तक, यानी 1/2 से 1 तक, और y2 dx हो जाएगा। ये वाला कर्व देखना ध्यान से, कौन सा, ये कर्व है, तो इसमें y की वैल्यू कैसे निकाला जाए, यहाँ पे कर्व है, तो अगर इसमें y की वैल्यू निकाले तो y बराबर कितना 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको क्या बन गया, ये y1 बन गया, और ये वाला y2, यहाँ y2 की वैल्यू निकालो तो ये y बराबर कितना होगा 1 - x स्क्वायर, और अंडर रूट कितना y, ये उधर जाएगा -x स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी 2 लग जाएगा, 2 0 2 1, y की वैल्यू कितना अंडर रूट 1 का स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर, ये dx होगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, और 1/2 से 1 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। ये इतना हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी सूत्र अभी हमने जो बताया था पीछे, 1a स्क्वायर में अंडर रूट x स्क्वायर का सूत्र लगाइए, तो ये होगा 2 और 1/2 आगे ले लो, तो ये होगा x - 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स x - 1/1, और पावर कितना 0 से 1 हो जाएगा, सॉरी 1/2 है, तो 0 से 1/2 हो जाएगा। फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं, इसके लिए प्लस 2 × 1/2 होगा, फिर लिखेंगे x के स्थान पे x है तो अंडर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स x/1 हो जाएगा, और 1/2 से लिमिट कितना 1 तक, ये इसके लिमिट आ गए। अब आप क्या करो, फिर इसकी वैल्यू को रखिए, जब वैल्यू को रखोगे तो आसानी से हम भी इसमें 2 से 2 ये कट जाएगा, इनको काट दीजिए। पहले अपर लिमिट रखो यहाँ पे, जब अपर लिमिट रखोगे तो कितना होगा 1/2 - 1, 1 का स्क्वायर, और फिर -1/2 - 1 ऑफ होल स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 - 1, और ये 1 है तो 1 ही लिखा रहने दीजिए। अपर लिमिट रख दिए, फिर लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट रखते समय ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा, ये 0 है तो यहाँ पे रखिए 0 - 1, और फिर 1 - 0 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 1, तो 1 ही लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स 0 - 1/1, ये तो इसके ब्रैकेट की कहानी हो गई। अब फिर इसमें रखिए, तो यहाँ 2 कट ही चुका है तो प्लस 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 - 1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1 हो गया इस ब्रैकेट की। फिर लोअर लिमिट रखो 1/2, तो 1/2 होगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2/1 हो जाएगा। अब इन्हीं को सॉल्व कर दो, जब सॉल्व करोगे देखो 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आ गया, और इसको भी सॉल्व करो 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, -1/2 का वर्ग करोगे तो 1 कितना हो जाए 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा। फिर ये इतनी कहानी हो गई, 1 का वर्ग करोगे 1 तो ये 0 आ जाएगा, देखो 0 माइनस, लेकिन 1 में 0 में से 1 घटाएं 1, 1 से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये इसकी कहानी हो गई। अब आगे बढ़ो, इसकी कहानी 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 है तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 हो गया, फिर माइनस 1 इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इसकी कहानी माइनस, तो देखो इसका वर्ग करो 1/2 हो गया, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1/4, तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - 1/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसके आगे ये प्लस लगा के अब इसको आगे सॉल्व करो, तो देखो ये जैसे लिखा है ऐसे लिख देंगे, 4 1 के 4 में से घटाओ तो कितना -1/2, 4 1 के 4 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा √3, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ऐसे लिख दो।
ये साइन है तो साइन आगे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 हो जाए। माइनस से गुणा कराओ तो ये माइनस, साइन इनवर्स -1 है तो माइनस आगे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। जैसे अभी हमने ये माइनस किया वैसे यहाँ पे कर सकते हैं, और माइनस से गुणा होने पे ये माइनस माइनस अभी प्लस कर देंगे। फिर देखो प्लस है, ये साइन इनवर्स 1 है तो आप ऐसे लिख दो साइन इनवर्स 1 हो गया। 4 इक्के 4 में से 1 घटाओ तो कितना, और माइनस से गुणा कराओ तो -1/2, और ये हो जाए 4 इक्के 4 1 3, तो 3 बटा कितना 2 हो जाए, और ये लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, कि जैसे हम क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो इसको गुणा कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -√3/4 हो गया। ये साइन 1/2 पे कितना होता है, 1 बाई कितने पे 60 डिग्री, वो सॉरी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते π/6 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो। और माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 1 कितनी डिग्री पे π/2 पे, तो π/2 लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस, और इस पर भी कितना होता है π/2 पे 1 होता है, ये लिख दीजिए। इनको गुणा कराएंगे तो √3/4 होगा। अब प्लस 1/2 कितने डिग्री पे होता है आप जानते हो, π/6 होता है। तो देखो ये समान है ये समान, तो जोड़ देंगे तो -2√3 अब बाई कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये और ये अगर आप देखोगे दोनों वैल्यू क्या है, समान है, लेकिन ये प्लस माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक सेकंड कहीं गलत तो नहीं, नहीं ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस से गुणा कराए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 2π/6 हो जाएगा। ये जोड़ो 2π/ कितना 2 हो गया, तो 2 3 6 और ये इससे कट गया, 2 दूनी 4, तो -√3/4 और फिर -π/3 और प्लस पाई। अब इनको सॉल्व कर दो, माइनस हो जाएगा √3/, 3 1 के 3 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 1 के 3 में से 1 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 2π/3 प्लस, तो हम इसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं 2π/3 -√3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे 2 दूनी काट दिए थे 4, थोड़ा सा गलत हो गया, ये 2 होगा और /2 होगा, ये /2, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं थोड़ा से बड़े हैं, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्रो y बराबर x² + 2, y बराबर x, x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र की गणना कीजिए, क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3 नंबर है, थोड़ा सा ये भी जटिल क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचिएगा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले लिखा है y बराबर कितना x² + 2 लिखा हुआ है, फिर दूसरा y बराबर x लिखा हुआ है, और फिर x बराबर 0 लिखा हुआ है, और x बराबर 3। ये 4 कर्व दिए गए, यानी एक कर्व दिए गए, 4 रेखा दी गई है। अगर आप ध्यान से देखो इसको इधर ले लें, ठीक, या ऐसे ही रहने दो। अगर यहाँ से देखो ये इसको इधर ले लिया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² बराबर y - 2। तो ये जो कर्व है ये कैसा खुला, x के ऊपर 2 घात है और ये y के मान, तो y - 2 बराबर 0, y बराबर 2, जो इसका शीर्ष होगा वो 0, 2 पे होगा। तो चलिए इसका कर्व बना के हम आपको बताते हैं कि कर्व कैसे आएगा। ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया x, x डैश y, y डैश। यहाँ पर अभी हमने दिखाया कि x² बराबर y - 2, अगर इसका -2 आ गया तो ये कर्व क्या होगा, ये मूल बिंदु से 0, 0 से कुछ ऊंचाई दूरी पर होगा। मतलब कितने पे होगा, अभी ये बनेगा तो पता चल जाएगा, ऐसे होगा। इसका शीर्ष कितना, यहाँ पर 0, 2 पर हुआ तो ये कर्व बना, ठीक। एक रेखा चली गई y बराबर x की, अगर y बराबर x की ऐसे रेखा चलेगी, ये हमेशा क्या होती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ऐसे निकल गई। ये रेखा किसकी है, y बराबर x की, हमेशा याद रहे मूल बिंदु से। और ये जो रेखा x बराबर 0, अक्ष जो होता है x बराबर 0, एक रेखा और दी गई है x बराबर कितना 3 पे दिया गया।
तो ये रेखा ऐसे यहाँ से चली गई, ये किस पे, x बराबर 3 पे। x बराबर 3 का मतलब यहाँ से अगर बात करें तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। और ये जो कट कर रही है x बराबर 3 रखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 3, 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे x का मान 3 रखो तो y का भी मान 3 आ जाएगा, अर्थात ये भी कितना होगा 3 होगा। अगर इस कर्व में रखो, यहाँ पर x का मान 3 रखो तो 3 का कितना होगा 9, और ये इसका 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी इस पे जब कट करेगा 3 और 3 का 9 2 11, ये इस पे कट करेगा। तो हमें सारे कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हमें ज्ञात करना है कौन सी एरिया, ये एरिया ज्ञात करना है, ये एरिया ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कैसे आप ज्ञात करोगे, अगर मान ले ओ ए बी सी और डी, तो अगर एक्स अक्ष से घिरा हुआ एरिया लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ठीक। तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग ए ओ डी बी का क्षेत्रफल, ये लिखा। अब इसमें से सबसे पहले हमें आकित यानी ऐसे लिखेंगे परवलय द्वारा घिरा, कौन सा ए ओ सी बी का क्षेत्रफल, ए ओ सी बी का क्षेत्रफल, फिर माइनस क्या हो ए ओ बी सी का, ये पूरा हो गया। अब ये देखो माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस क्या लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज सफ़ेद वाला भाग नहीं लेना है, त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। चलिए अब हम ले लेते हैं इसका फार्मूला। ये किससे एक्स एक्सिस से घिर रहा है, तो 0 से कितना, 0 से कहाँ तक जा रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस से परवलय यहाँ से चला कहाँ तक 0 से 3 तक, वाई डी एक्स हो जाए, फिर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एक्स में देखोगे 1/2 लंब गुणे आधार, तो लंब का मान कितना सी डी, आधार का मान कितना ओ सी, ये हो गया। बहुत आसान सा है। अब y की वैल्यू लिखी गई, इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से 3 x² + 2 ऑफ dx हो जाएगा -1/2। सी डी की वैल्यू भी हमने क्या निकाला 3, और इसकी वैल्यू भी हमने ऐसे ग्राफ में 3 निकाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाए x³ / 3, और लिमिट कितना 0 से 3, और इसका 2x होगा, और लिमिट कितना 0 से 3, और माइनस कितना 3 का 9/2 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखो, तो 3³ / 3 और माइनस 0³ / 3, यहाँ पे रखो प्लस 2 × 3 और माइनस 2 × 0, और माइनस कितना 9/2 हो जाएगा। ये कितना 3 से 3 कट गया तो यहाँ 9 बचा, और 0 है तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस कितना 0 माइनस 9/2 होगा। तो 9 + 6 माइनस 9/2, 9 छः कितना 15 और माइनस 9/2, 15 दूना 30 और माइनस 9/2, 30 में से 9 घटाएंगे 31/2, भाग कर दो, 2 1 2 0 और 1/2 यूनिट वर्ग। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना था, वो भी हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक, ऐसे हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए। चौथा और 5वां क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।